नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पता है, वैशेषिक दर्शन नाम का एक पदार्थ विज्ञान है। ये बहुत सारे भारतीयों को जानकारी है, लेकिन बहुत सारे भारतीयों को जानकारी नहीं है कि वैशेषिक दर्शन जो है वो किस प्रकार का विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान है और साक्षात विज्ञान जिसको बोलते हैं, अर्थात इन सब का साक्षात जो इसके ऋषि हैं, रचयिता, उन्होंने किया था। हमने जैसे पीछे आपको बताया था कि यतो अभ्युदयनी निश्रेय सिद्धि से धर्म है, जिसमें तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती हो, वह धर्म है। अब उसमें जो है ये है कि ये भी बताया था कि जो वेद हैं वे स्वतः प्रमाण हैं, और जो प्रमाण होता है स्वतः, उसको किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे परमात्मा यदि सर्वव्यापक है तो कोई दूसरी ऐसी सत्ता नहीं हो सकती कि जो सर्वव्यापक हो, उसके समानांतर। तो इसी भांति जो है वेद है। तो ये ज्ञान जो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का, वह भी इसी प्रकार का है। अच्छा, इसमें क्या कहा है कि ईश्वरीय नियम यह है कि जो देखभाल कर चलता है वह अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है। अभिष्ट का अभिप्राय होता है इच्छित। यदि उल्टा कार्य किया जाए तो हानि के अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं होता। जैसे कोई कहे कि पहले चलकर देख लो, यदि जहां पहुंचना है वह स्थान नहीं मिला तो पुनः लौट आना। इसमें जो समय जाने और आने में लगा वह तो व्यर्थ ही गया। इसलिए ऋषि बताते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु के यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्ति साधन विदित हो, वही धर्म है। अब आप जान सकते हैं कि हम लोग धर्म को क्या मानते हैं और धर्म है क्या। इसके विषय में आपको हम आगे भी बताएंगे। और जो है एक जो ज्योतिष नाम का एक ग्रंथ है भारतवर्ष में, और वो है अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। और वह किस प्रकार का है, ज्योतिष क्या होती है, जो लोग आपको इस तरह से बहकाते हैं वह क्या वास्तव में ज्योतिष है, इसके विषय पर भी आपको प्रकाश डालेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है, जब मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ का अभिप्राय यह है कि परमात्मा की भांति, परमात्मा सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको है, सारे ब्रह्मांड का वह कर्ता धर्ता है। कर्ता धर्ता का अभिप्राय ये है कि उसको रचयिता, पालन करता और संहार करता। कर्ता का अभिप्राय ये नहीं है कि जो है वह कुछ काम करता हो, विकार उसमें कोई उत्पन्न नहीं होता। तो मनुष्य जो है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसका निश्चय किस प्रकार से करे। यदि मनुष्य अल्पज्ञ है तो किसी वस्तु का ज्ञान होने पर वह निश्चय यह कैसे कर सकता है कि यथार्थ ज्ञान है। तो इसमें जो है उन्होंने बताया है युक्ति पूर्वक, यदि वह ज्ञान वस्तु के यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध है तो वह तत्व ज्ञान ही नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उन वस्तुओं के या उन पदार्थों के, या ये कह सकते हैं उस जो उनके विपरीत जो जानकारी होती है वह तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति न होगी। तो मनुष्य जो है उसमें फंस जाते हैं या बंधन में आ जाते हैं। अब फिर प्रश्न ये है कि जबकि यह अल्पज्ञ जीवात्मा एक नगर की वस्तुओं को भी सम्यक का अभिप्राय होता है ठीक प्रकार से, सम्यकतया का अभिप्राय ठीक प्रकार से,
नहीं जान सकता तो सारी ही वस्तुओं का तत्वज्ञान होना तो असंभव है। सारी वस्तुओं का तत्वज्ञान तो होना असंभव है, और जब तत्वज्ञान ही नहीं हो सकता तो मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। इसलिए यह लक्षण ही असंभव होने से दूषित है। ऐसा जो है प्रश्न यहाँ उत्पन्न हुआ। अब इसका उत्तर क्या है प्रश्न का? प्रश्न का उत्तर यह है कि तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। अभिप्राय यह है कि जीवात्मा का ज्ञान शांत है। शांत का अभिप्राय होता है एक देशी, तथापि उसमें दूसरे की सहायता लेने का गुण पाया जाता है। जैसे ये शरीर है, ये जीवात्मा का साधन है, इससे सहायता ही तो ले रहा है जीवात्मा। आगे, ज्ञान से जो वस्तु किसी दूसरे ने देखी है, उसे देखने वाले से सुनकर जीव अपने दिल में उसका चित्र खींच सकता है। अतः तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, प्रमाण है। सारांश यह है कि आत्मा परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात आत्मा परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है जितनी उसको मुक्ति के लिए आवश्यकता है। आगे, अब आगे यह है प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर अपनी सत्ता और वेदों के कर्ता होने में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता? क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते और वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले भी बहुत कम हैं। इसलिए तत्शब्द से यहाँ ईश्वर का अर्थ लेना ठीक नहीं है। तद वाचनादामनाय से प्रामाण्य, यहाँ ये लिया है। निसंदेह यह बात ठीक है कि इस समय बहुत कम लोग ईश्वर को मानते हैं और वेदों को भी ईश्वरीय ज्ञान बहुत कम लोग मानते हैं। परंतु जिस समय यह शास्त्र रचा गया था उस समय सभी ईश्वर और उसके ज्ञान वेदों को मानते थे। दूसरे यह भी कि इससे पहले न्याय शास्त्र में यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी गई कि ईश्वर की सत्ता अवश्य है और वेद उसका ज्ञान है। वेदों में बहुत से दोष हैं, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, जिनके कारण उसका प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनमें अनृत, व्याघात और पुनरुक्त दोष है। इसलिए उनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मान सकते। अनृत कहते हैं झूठ, व्याघात और पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त कहते हैं बार बार, और व्याघात वह होता है जो मनुष्य को जो है एक ये कह सकते हैं तारतम्य रहित। वेदों में इस प्रकार के कुछ भी दोष नहीं है, ये उत्तर दे रहे हैं। यह बात काल्पनिक भी बोल सकते हैं। न्याय दर्शन के शब्द प्रमाण परीक्षा में भले प्रकार पुष्ट कर चुके हैं, यहां पर दोहराकर लिखना व्यर्थ है। यहां तक ऋषि ने राजशास्त्र रचने का उद्देश्य बतलाकर आगे पदार्थ विद्या का आरंभ किया है। तत्वज्ञान के लिए सिवाय वेद के कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वेद को बनाने वाला ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। देखिए, जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा उतना ही जान सकता है जितना उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है, जान भी उतना ही सकता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात इस समस्त ब्रह्मांड को वह जान सकता है, जीवात्मा नहीं जान सकता। हाँ, जीवात्मा जान सकता है एक स्थिति में, लेकिन उससे उसका कोई उसमें कोई वो नहीं होता है, ये कह सकते हैं उसके लिए वह व्यर्थ होता है। व्यर्थ तो नहीं कह सकते, हाँ ये है कि वह बस उसको जान ही सकता है केवल, इसके अतिरिक्त जो है वह उसका कुछ कर नहीं सकता। मैं एक साधारण सी भाषा में इसको बताता हूँ, क्योंकि जब योग किया जाता है तो योगी जो है वो तन्मात्राओं और रश्मि कहते हैं किरणों को,
योग के द्वारा तन्मात्राओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है और तन्मात्राएं कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य कर रही हैं वह उसको जानकारी हो जाती है, किंतु वह उसका जो है वहाँ ठहराव नहीं होता, उससे आगे बढ़ते जाना ही उसका कार्य होता है। तो इसलिए जो है आज इतना ही, कल फिर हम आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो है आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे, या सहयोग आप करें। और @सत्येंद्र मलिक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, शॉर्ट मिलेगी लेकिन जानकारी मिलेगी। यूट्यूब पर आपको दीर्घ मिलेगी। मिलते हैं फिर, नमस्ते।